मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा छठी का पृथ्वी हमारा आवास नामक किताब जो है उसका पहला पाठ सौरमंडल में पृथ्वी नामक जो पाठ है तो उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बेटा। आज हम बेटा इस पाठ के पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। हमें ग्रह और तारे में अंतर बताना है। ग्रह क्या है? ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती। दूसरी तरफ तारों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। जैसे सूर्य एक तारा है। अब हम देखेंगे दूसरा अंतर, ग्रह सामान्यतः तारे से छोटे होते हैं और तारे सामान्य रूप से ग्रहों से काफ़ी बड़े होते हैं बेटा। अब हम बेटा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है, क्योंकि जो सूर्य है वो बिल्कुल मध्य में स्थित होता है और बाकी सारी चीज़ें, बाकी ग्रह उपग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। अब हम बेटा तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, तो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताइए। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार उनके नाम इस प्रकार से हैं बेटा। सबसे पहले नंबर पे है बुध, दूसरे नंबर पे है शुक्र, तीसरा बृहस्पति और चौथे नंबर पे है मंगल ग्रह, पांचवें पे बृहस्पति, छठे पे शनि, सातवें पे यूरेनस और आठवें पे नेपच्यून। अब बेटा हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि नंबर 1, जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। अभी जीने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ होनी चाहिए वे केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है। अभी हमें जीने के लिए जल बहुत जरूरी है। जल के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, वो केवल पृथ्वी पर पाया जाता है। तीसरे नंबर पे बेटा, पृथ्वी पर जीवनदायिनी अभी जीवन को देने वाली जो ऑक्सीजन गैस है और ओजोन परत पाई जाती है। अब हम बेटा अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? अभी चंद्रमा का केवल एक हिस्सा हमें दिखाई देता है, ऐसा क्यों? चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। अभी जो हमारा चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ 27 दिन में एक चक्कर लगाता है। यह अपनी दूरी पर भी पूरा चक्कर इतने ही समय में लगाता है। अपनी दूरी अपने अक्ष के चारों तरफ भी 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतिविधियों को पूरा करने में समान समय लेता है। अपने अक्ष के चारों तरफ भी और पृथ्वी के चारों तरफ भी समान समय लेता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, ब्रह्मांड क्या है? भाई ब्रह्मांड किसे कहते हैं? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाश गंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। भाई करोड़ों तारे, बादल, गैस मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। अभी हमें ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा इसकी कल्पना करना काफ़ी मुश्किल है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।
अब बेटा हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब भाई जो सही ऑप्शन है उस पर हमने टिक करना है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसके 3 ऑप्शन है बेटा। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा है शनि और तीसरा है शुक्र। तो इसका हमारा जो आंसर है, जो हमारा उत्तर है वो है शुक्र ग्रह। तो ये हमारी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? भाई सूर्य के जो तीसरे नंबर का जो ग्रह है नज़दीक का, तो वो कौन सा है? अब हमारे ऑप्शन है, पहला है शुक्र, दूसरा है पृथ्वी और तीसरा है बुध। तो जो हमारा इसमें जो उत्तर है जो हमारा, तो वो ख है पृथ्वी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा। अगर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो इसके 3 ऑप्शन है। पहले है वित्तीय पथ पर, दूसरा ऑप्शन है आयताकार पथ पर और तीसरा ऑप्शन है दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो इसका जो हमारा आंसर है ये ग है दीर्घवृत्ताकार पथ पर। ये हमारा इसका आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? अभी ध्रुव तारे से हमें किस दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है? पहला है दक्षिण का, दूसरे नंबर पे है उत्तर का और तीसरे नंबर पे है पूर्व का। तो इसका उत्तर है उत्तर दिशा का ज्ञान होता है हमें। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है शनि व बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है मंगल व बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी व मंगल उत्तर। तो इसका जो हमारा उत्तर है, जो आंसर है बेटा, वो ख है मंगल व बृहस्पति। अब हम बेटा अगला जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान भरो, अर्थ इसको लेते हैं। पहला खालिस्तान देखेंगे। अब हमें अतः डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो इस जो पहले वाला जो खालिस्तान है, तो इसमें आएगा तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? तारामंडल भी कहते हैं बेटा, और उसे नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। अब अगला लेंगे हम बेटा दूसरे नंबर वाला खालिस्तान। अब है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। तो इसमें आएगा बेटा आकाश गंगा। अब तीसरा खालिस्तान लेते हैं। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। अब भाई पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? तो चंद्रमा। इस खालिस्तान में आएगा चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। अब चौथे नंबर का जो खालिस्तान है उसको लेते हैं। डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। अभी कौन सूर्य के सबसे नज़दीक का तीसरा ग्रह है? तो इसमें बेटा आएगा पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। अब हम 5वां जो खालिस्तान है उसको लेंगे। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती। जो ग्रह हैं अतः उनके पास क्या नहीं होती? तो ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता। इसी के साथ बेटा हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। और इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर की जो PDF है, अतः इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको बेटा।